नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस की अगली क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे शक्ति के संदर्भ में। जो शक्ति शब्द है, पावर कहा गया है इंग्लिश में, वो राजनीति विज्ञान का जो अपन अध्ययन करते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है शक्ति। तीन बिंदु हैं इसमें, तीन कॉन्सेप्ट हैं, शक्ति, सत्ता और वैधताएं। आज अपन शक्ति व सत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति के बारे में सबसे पहले जो कौटिल्य है, भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य है, वो क्या कहता है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। कौटिल्य क्या कहते हैं? समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। कैटलिन क्या कहता है? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तीसरे जो विचारक हैं मैकाइवर, वो क्या कहते हैं कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को, शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित विनियमित व व्यवहार परिवर्तन का साधन है। मैकाइवर कहते हैं शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित विनियमित व व्यवहार परिवर्तन करने का एक साधन है, निर्देशित करने की साधन है या क्षमता है। अब ये तो हो गई शक्ति की परिभाषा, कौटिल्य, कैटलिन और मैकाइवर के अनुसार शक्ति की परिभाषा। अब आगे पढ़ते हैं कि शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, फटाफट नोट कीजिए। कौटिल्य के अनुसार समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। कैटलिन राजनीति शक्ति का विज्ञान है। मैकाइवर शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित विनियमित व्यवहार परिवर्तन करने का एक साधन है। अब आगे चर्चा करते हैं अपन शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। शक्ति के स्रोत, नंबर पहला है ज्ञान। ज्ञान, दूसरा है प्राप्तियां, तीसरा है संगठन और नंबर 4 है आकार। शक्ति के स्रोत ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन, आकार। जैसे आपके छोटे सवालों में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, 2 टाइम में, कि शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। तो शक्ति के 4 स्रोत हैं, ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन और आकार। आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है शक्ति की परिभाषा कौटिल्य के अनुसार पूछी जा सकती है, कैटलिन के अनुसार पूछी जा सकती है, मैकाइवर के अनुसार पूछी जा सकती है, जो मैंने अभी आपको लिखवाई है।
शक्ति के स्रोत क्या है? ज्ञान, प्राप्ति, संगठन और आकार। ज्ञान से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क में क्या सोचता है, किस प्रकार वो बोलता है, किस प्रकार दूसरे लोगों को वो प्रभावित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये सब वो अपने ज्ञान के बलबूते पर करता है। शक्ति का जो पहला स्रोत है वो है ज्ञान। दूसरा है प्राप्तियां, इसको अपन आर्थिक शक्ति का नाम भी दे सकते हैं। आर्थिक शक्ति किसी को भौतिक वस्तु देकर या किसी की सहायता करके, किसी की सहायता मांग करके, तो कुछ संपत्ति वगैरह अर्जित करके, किसी को संपत्ति देकर, तो वो प्राप्तियों के तहत किया जाता है। तो ये शक्ति का दूसरा स्रोत है प्राप्तियां। तीसरा स्रोत है संगठन। जैसे पहले भी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है। संगठन में शक्ति, तो एक जैसे संगठन होता है तो वो एक शक्ति का परिचायक माना जाता है। जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों का एक संगठन है, तो उनको जल्दी से कोई हरा नहीं सकता। तो यानी कि संगठन में ही शक्ति है। ठीक है, तीसरा स्रोत संगठन हो गया। नंबर 4 है आकार। आकार को भी शक्ति का एक परिचायक माना गया है कि जितना बड़ा उसका आकार होगा उसके पास उतनी ही शक्ति होगी। ठीक है, तो शक्ति के स्रोत 4: ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन और आकार। ठीक है, अब शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ते हैं आगे। शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकार, तो शक्ति के 3 सामान्य प्रकार हैं। सामान्य 3 प्रकार हैं: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। बल, प्रभुत्व और तीसरा है चातुर्य। यानी कि शक्ति के सामान्य जो प्रकार हैं वो 3 हैं: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है बल, प्रभुत्व और चातुर्य। तो जो बल है यानी कि शक्ति जो है उसका प्रदर्शन करके दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। प्रभुत्व के माध्यम से यानी कि उसको जनता का एक समर्थन भी मिलना चाहिए, तभी उसका प्रभुत्व स्थापित होगा। ठीक है, लोगों में ये सोच होनी चाहिए कि उसका जो निर्णय है वो उचित है। और तीसरा है चातुर्य, यानी अपनी चतुराई से वो लोगों को किस प्रकार आकर्षित करता है। तो 3 प्रकार हैं शक्ति के, 3: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। ठीक है, अब मैक्स वेबर शक्ति के बारे में क्या चर्चा करता है? मैक्स वेबर मैक्स वेबर औचित्यपूर्ण शक्ति की बात करता है। औचित्यपूर्ण शक्ति, जिसे वह सत्ता का नाम देता है। मैक्स वेबर किस प्रकार की बात करता है? औचित्यपूर्ण शक्ति की बात करता है जिसे वह सत्ता का नाम देता है। वो 3 प्रकार इसके बताता है। वो है परंपरागत, दूसरा है कानूनी, परंपरागत शक्ति, दूसरा है कानूनी शक्ति और तीसरा है करिश्मावादी शक्ति। शक्ति के प्रकार में मैक्स वेबर औचित्यपूर्ण शक्ति की बात करता है जिसे वह सत्ता का नाम देता है। मैक्स वेबर क्या नाम देता है? औचित्यपूर्ण शक्ति जिसे वह सत्ता कहता है। मैक्स वेबर शक्ति के 3 प्रकार बताता है: परंपरागत शक्ति, कानूनी शक्ति और करिश्मावादी शक्ति। तो परंपरागत में अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुरानी परिपाटी चल रही है जिसके आधार पर लोग उसका निर्देशों का पालन करते हैं।
कानूनी जो सरकार से उचित है, जो कानूनी मान्यता जिसको मिली हुई है, सरकार का हाथ उसमें पीछे और वो वैलिड है, कानूनी रूप से वैलिड है। तीसरी है करिश्मावादी, यानी कि लोग उसके निर्देशों का पालन करते हैं, लोग उससे आकर्षित होते हैं, ठीक है ना, लोगों को प्रभावित करने की शक्ति है, ठीक है, तो वो कहा जाएगा करिश्मावादी शक्ति। तो जो मैक्स वेबर है वो शक्ति के 3 प्रकार बताता है, परंपरागत शक्ति, कानूनी शक्ति और करिश्मावादी शक्ति। वर्तमान समय में जो शक्ति का प्रभावशाली शोध करता है वो कौन है? लासवेल। शक्ति का प्रभावशाली शोधकर्ता, शक्ति का प्रभावशाली शोधकर्ता। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है वर्तमान समय में जो शक्ति का प्रभावशाली शोध करता है वो कौन है? लासवेल। इसकी बुक है, पुस्तक का नाम है कौन कब कैसे प्राप्त होता है, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, ये है लासवेल की बुक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपने शक्ति का चैप्टर, शक्ति की स्रोत हो गई, शक्ति के प्रकार हो गए मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार, परंपरागत, करिश्मावादी, जो भी है लासवेल शक्ति का प्रभावशाली शोध करता है, पुस्तक है इसकी कौन कब कैसे प्राप्त करता है। इसके बाद अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं जो है सत्ता, जिसे ऑथोरिटी नाम दिया गया है। सत्ता की अपन बात करते हैं। सत्ता, सत्ता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इससे पहले अपन ने पढ़ा शक्ति, अगला टॉपिक है अपना सत्ता, यानी कि सत्ता को सीधे अर्थों में अपन समझा जाए तो सत्ता के पीछे एक प्रभावशाली कदम होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसे किसी प्रकार की मान्यता मिली हुई है, कोई जो कार्य करने की उसको आज़ादी मिली हुई है। जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में भारत सरकार के मुख्यमंत्री पद पर हैं श्री नरेंद्र कुमार मोदी, ठीक है। उनको भारत की जो जनता है उनके माध्यम से वो चुने गए हैं इनडायरेक्ट रूप से, तो लोगों के द्वारा उनको सत्ता प्रदान की गई है, भारतीय संविधान द्वारा उनको सत्ता प्रदान की गई है, तो वो एक सत्ताधारी व्यक्ति हैं, यानी कि उनको सत्ता को इंग्लिश में कहा गया है अथॉरिटी, तो उनको लोगों के माध्यम से एक प्रकार की जो सत्ता है वो मिली हुई है, ठीक है। अब सत्ता के बारे में विभिन्न जो राजनीतिक विचारक हैं वो क्या कहते हैं? रॉबर्ट बास्टेट, रॉबर्ट बास्टेट क्या कहते हैं सत्ता के बारे में? सत्ता शक्ति के प्रयोग का, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। हेनरी फेयल क्या कहते हैं?
हेनरी फेयल क्या कह रहे हैं? सत्ता आदेश देने का अधिकार है। सत्ता आदेश देने का अधिकार है। अधिकार वह आदेश का पालन करवाने की आदेश का पालन करवाने की शक्ति। क्या कहते हैं? सत्ता आदेश देने के अधिकार व आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। ठीक है, तो रॉबर्ट बायस्टेड सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। हेनरी फेयल कहते हैं सत्ता आदेश देने का अधिकार व आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। अब सत्ता क्या चीज है? सत्ता एक उच्च स्तरीय शक्ति है, ठीक है, जो आदेश देने का अधिकार रखती है। लेकिन लोग उसकी सत्ता में विश्वास किस प्रकार रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है समझना। लोग अगर सत्ताधारी के आदेशों का पालन करेंगे तो वो इस प्रकार से करेंगे कि या तो उसके जो आदेश हैं वो उचित हैं, ठीक है ना, वो गैर कानूनी नहीं हैं, देश के लिए हितकर हैं और उसकी सत्ता को लोगों के द्वारा स्वीकृति मिली हुई है, तब जाकर अधीनस्थ लोग सत्ताधारी के आदेशों का पालन करेंगे। ठीक है, अब है सत्ता की प्रकृति। सत्ता की प्रकृति अब है सत्ता की प्रकृति के बारे में। इसके दो सिद्धांत हैं, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृत सत्ता सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत जो है उसमें सत्ता जो है ऊपर से नीचे की ओर चलती है, यानी कि जो सत्ता का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जैसे मान लीजिए कोई उच्च अधिकारी है, वो अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उसको आदेश देता है, फिर जो अधीनस्थ है वो अपने से नीचे वाले को जो अधिकारी है उसको आदेश देता है। इस प्रकार जो सत्ता का जो क्रम है आदेश देने का है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो पहला तो है औपचारिक सत्ता सिद्धांत, औपचारिक सत्ता सिद्धांत, और दूसरा है स्वीकृत सत्ता सिद्धांत। यानी कि जो सत्ता का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, और दूसरा है स्वीकृत सत्ता सिद्धांत, यानी कि लोग उसकी सत्ता को स्वीकार कैसे करेंगे, या तो उसके जो निर्णय है वो उचित होने चाहिए या उन जो सत्ता के तहत जो आदेश दिए गए हैं उनको कानूनी मान्यता मिली होनी चाहिए। इस प्रकार लोग उसकी सत्ता को स्वीकृत करेंगे। ठीक है, अब अगला बिंदु है सत्ता पालन के आधार पर। सत्ता पालन के आधार पर, सत्ता पालन के आधार पर, सत्ता पालन के आधार पर सत्ता के कितने प्रकार हैं? वो हैं विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता।
यानी कि सत्ता का जो पालन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा। उसके 4 प्रकार हैं। विश्वास, यानी कि जो सत्ताधारी व्यक्ति है उस पर लोगों का विश्वास होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उचित कर रहा है, देश हित के लिए कर रहा है, आने वाले समय के लिए ये उचित कर रहा है। तो इस प्रकार लोगों को अगर विश्वास होगा तो वो सत्ताधारी व्यक्ति के आदेशों का पालन करेंगे। दूसरा बिंदु है एकरूपता, यानी कि जो देश की जनता है और जो सत्ताधारी व्यक्ति है उसके विचारों में एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि किसी चीज़ को, वस्तु को लेकर या किसी कारण को लेकर दोनों में मतभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि सत्ताधारी और जनता में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, उनके विचारों में साम्यता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। तीसरा है दबाव। सत्ताधारी व्यक्ति अगर थोड़ा निरंकुश हो जाता है तो उसके दबाव के कारण भी लोग सत्ता का उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो ये दबाव जो बिंदु है इसमें थोड़ा निरंकुशता का जो शब्द है वो झलकता है। तो दबाव के कारण भी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। और चौथा बिंदु है वैधानिकता, यानी उसके आदेशों को कानूनी रूप से मान्यता मिली होनी चाहिए, तभी लोग उसके आदेशों का पालन करेंगे। तो ये जो सत्ता का जो मैंने मोटा मोटा बताया, सत्ता की परिभाषाएं बताई, सत्ता के प्रकार जो भी हैं, सत्ता पालन के आधार पर विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। तो ये जो 4 शब्द हैं इनको आप अपनी नोट में नोट कीजिए। आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ये सत्ता पालन के आधार पर कितने प्रकार है, विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता, ठीक है। और आगे वाली क्लास में हम आगे वाले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।